इमेजिन करो एक ऐसा दिन जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में आपका एक पहला नोटिफिकेशन आए $10,000 का। मेरा ना ये सपना सच होगा, ठीक है। और आज मैं आपके साथ पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि यार मुझे वो क्लाइंट मिला कैसे और मेरे बैंक अकाउंट में एक बार में $10,000 कैसे आए। और मैं बात करने वाला हूँ कैसे मैंने ऑनलाइन पैसा कमाना स्टार्ट किया, कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम की और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप भी स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो ना आपके लिए एक तरह से जैकपॉट है, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी डाउट था, क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं सच में ऑनलाइन अर्न कर पाऊंगा। लेकिन आज मैंने अपना पहला जो $10,000 का था वो क्रॉस कर चुका हूं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप अपना ऑनलाइन जर्नी शुरू करो बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको ना कुछ स्टेप्स में समझेंगे, ठीक है, जो कि आपको एक तरह से हेल्प करेगा कि हाँ आगे आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं और कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, मैंने पहले आपको ना जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है द राइट माइंडसेट। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में जब भी आप जाते हो तो क्या करते हो, आप क्या करते हो, कभी अफिलिएट मार्केटिंग कर लिया, कभी ड्रॉप शिपिंग कर लिया, कभी कुछ और कर लिया, कभी कुछ और कर लिया, यार आप चेंज होते रहते हो। मैं भी हुआ था, डिस्ट्रैक्ट हुआ था, 1 साल तक मैं डिस्ट्रैक्ट था, ठीक है। चलो उस टाइम तो एज कम थी, बात वो है। मैं 1 साल तक डिस्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। उस डिस्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, यार मुझे ना मैं कुछ कमा पा रहा था, ना मेरे को कोई एक सही पाथ मिल रहा था, ठीक है। तो वो मेरे ना अंदर वो राइट माइंडसेट था ही नहीं कि हाँ यार मुझे करना क्या है। मुझे जहां दिखता था, यार देखो यूट्यूब पे अगर कुछ भी देखने जाओगे, किसी भी सोशल मीडिया पे, गूगल पे, कहीं भी देखने जाओगे, आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, जंप करेगा। कि अगर जैसे कि मैं बात करूं कि देखो मैंने क्या किया था, मैं पहले स्टार्टिंग किया था मैंने ब्लॉगिंग से, ठीक है। तो ब्लॉगिंग मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट डोमेन परचेज कर लिया, तो टीम लगा के वेबसाइट बिल्ड कर ली, थोड़ा लिखा होगा ब्लॉगिंग की, 1 महीने भी नहीं की मैंने, 15-20 दिन की, मुझे कोई रिजल्ट दिखा नहीं। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। आपने भी कोई सर्विस की होगी, 3-4 दिन की होगी, हफ्ते भर की होगी, 10 दिन की होगी, कुछ नहीं दिखा होगा ना, तो आपने चेंज कर दिया होगा, कुछ और पे टपक गया, अफिलिएट मार्केटिंग पे चले गए, ड्रॉप शिपिंग पे चले गए होगे। इस टाइम से ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ओके तो ये माइंडसेट ना हमें बिल्ड करनी है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना कि यार एक दिन में मैं पैसा कमा लूंगा, ठीक है, तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं सिंपल बात बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्टिंग किया ऑनलाइन जर्नी का, तो उस टाइम में सोचता था आज से शुरू कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, अगले हफ्ते मेरे को 5,000-10,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं सोचता था, ठीक है। लेकिन जब वो जो मैं सोचता था, जो ड्रीम मैं क्रिएट करता था, जब वो ड्रीम नहीं फुलफिल होता ना, तो आप उससे क्या करते हो, सैड हो जाते हो, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर दूसरा ड्रीम देखते हो। अफिलिएट मार्केटिंग से यार मैंने इसकी वीडियो देखी थी, ये बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, मैं भी करूँगा। मैंने भी वहाँ किया, 4-5 हज़ार रुपये फूक दिए और मेरे को कोई भी सेल नहीं आया, कोई भी मतलब 1 भी रुपया नहीं आया, ठीक है। तो क्या हुआ, पैसा वेस्ट, दिमाग और थोड़ा निराश हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही चेंज करते 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 बहुत भटका मैं भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ा शांत हुआ, ठीक है। ओके शांत होने पर क्या किया, मैंने एक वीडियो देखी, ठीक है। उसमें बताया कि आप किसी भी चीज़ को ना रेगुलर वे में करते रहो, ठीक है। रेगुलर वे में करते रहना है जब तक एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड खत्म हो जाए, ठीक है। अब वो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड कब खत्म होगा वो आपको खुद पता चलेगा जब आप उसको करने लग जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एक सिस्टम बिल्ड किया। सिस्टम कैसे बिल्ड किया, मैंने एक सर्विस को पकड़ा, ठीक है। उस सर्विस को मैं रेगुलर इंप्लीमेंट करने लग गया, क्लाइंट्स को सेल करने लग गया, अप्रोच करने लगा, अलग अलग तरीके से अप्रोच किया, ठीक है। मैं पूरी कोशिश किया मैंने, ठीक है। महीने 21 दिन की 24 दिन की मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला था, ठीक है। ऐसे ही करता रहा। 28 दिन 28 के 28 हाँ 28 दिन के आसपास हो रहे थे। तो क्या हुआ कि जिन क्लाइंट के साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, कभी कभी हो रही थी बीच बीच में, तो क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन जिनके साथ हुई थी, मेरे को जब 28 दिन हुए तो मुझे वो क्या हुआ कि मेरे पास लगातार 3-4 मैसेजेस हैं, ओके वी कैन स्टार्ट वर्क विथ यू, प्लीज सेंड योर प्रपोजल क्वाइटेशन, ये सब चीज़ें आप मुझे शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा क्या हुआ, खुश हुआ। देखो मैं निराश था क्योंकि मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला मैं थोड़ा हैप्पी हुआ, मैं और एक्साइटेड हो गया, ठीक है। मैंने क्लोज किया उनको, फिर उसी प्रोसेस में लगा रहा। अब वही प्रोसेस क्या हुआ, रिपीट होता गया और धीरे धीरे मेरा जो बेस है वो बिल्ड होने लग गया। तो ऐसे एक सिस्टम वे में काम करना इंपॉर्टेंट है, एक माइंडसेट को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यार अगर मैं स्टार्ट अभी कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे 10 दिन में पैसे मिल जाए, मुझे 1 महीने में मिल जाए। यार मिनिमम आप 3 मंथ ट्राई करके देखो, किसी भी सर्विस के लिए आप 3 मंथ लगातार एक राइट डायरेक्शन में उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप 2, तो कौन सी स्किल को हमें क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्किल वही सिलेक्ट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट है फेसबुक एड्स, एसईओ में, ठीक है। ये दोनों सर्विस ऐसे हैं जिसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता है कि हाँ इसमें क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। ओके तो मैंने क्या किया, जब अपना फ्रीलांसिंग का जो जर्नी था स्टार्ट किया, तो मैंने अपना जर्नी किया एसईओ के थ्रू, ठीक है। एसईओ में क्या होता था कि यार देखो क्लाइंट मिलते नहीं थे, क्योंकि वो मंथली बेस पे कोई भी काम करने में रेडी नहीं होता था, क्योंकि एसईओ एक ऐसा सर्विस है जो रिजल्ट 3 to 6 मंथ के बाद ही दिखाता है, ठीक है।
मैक्सिमम टाइम में। कुछ टाइम में होता है कि फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, कीवर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 2 स्किल्स पहले एसईओ किया, ठीक है, उसके लिए धीरे-धीरे किया। देन जैसे ही 1-2 क्लाइंट्स मेरे को मिलने लगे, तो देन धीरे-धीरे मैंने फेसबुक एड्स भी सीख लिया। देन उसके बाद कंटिन्यू रखा मैंने, ठीक है। और देखो, आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस स्किल में आपको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि हाँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा करने में, इस स्किल को करने में मज़ा आ रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है और मैं इसमें बहुत कुछ सोच पा रहा हूँ, तो उसी स्किल को हमेशा सेलेक्ट करना। वरना अगर आप सोचो आपको आपके वीडियो एडिटिंग करने में मज़ा आता है, ठीक है, आप कर रहे हो एसईओ, तो आप क्या हो जाओगे ना, बोर हो जाओगे, आप वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे क्लाइंट को, तो आपके पास कोई क्लाइंट वो टिकेगा नहीं, ठीक है। ओके, आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा आपको स्किल चूज करना चाहिए, आपको समझ आ गया, ठीक है। ओके, अब तीसरी बात, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। देखो, मैंने जो क्लाइंट्स को जो थे वो था मेरा लिंक्डइन अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, आउटरीच सिस्टम से। तो अगर आपको ये मेथड सीखने ना, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लाइंट हंटिंग का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें ऐसे ऐसे मेथड्स मैंने बता रखे हैं। अगर आप उसमें से एक को भी इंप्लीमेंट करोगे ना, या 21-28 डेज तक इंप्लीमेंट करो, एक मंथ तक मैक्सिमम इंप्लीमेंट करके देखो, नहीं रिजल्ट आए तब मेरे को कमेंट करना, ठीक है। देखो, मैं सबसे बात, कोई भी टेक्निक होती है ना, उसको अगर आप रेगुलर वे में इंप्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट मिलना पक्का है, ठीक है। ओके, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज थी, ठीक है, क्लाइंट ढूंढना। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का यूज करके आउटरीच के थ्रू क्या किया, क्लाइंट्स को मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये स्लोली काम करता है, लेकिन क्या करता है, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर देगा साथ में, ठीक है, क्योंकि आप इसके थ्रू क्या करो, कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है। जो आउटरीच सिस्टम करता है ना आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, उसके थ्रू आप धीरे धीरे कनेक्शन बना रहे हो, आपके पास एक क्या हो गया, एक बेस बन गया कि आगे चल के आप प्रमोट कर रहे हो ना, तो आपके उस सर्विस को परचेज करने के लिए बहुत लोग हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये आउटरीच सिस्टम का फायदा है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे स्टेप 4 पे, जो है पैसिव इनकम को बिल्ड करना। अब देखो, आप एसईओ मान के चलो, आपने एसईओ सर्विस सीखी, आपको महीने के 3-4 क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आप अप्रोक्स अकेले अगर काम कर रहे हो 3-4 क्लाइंट्स पे आप काम कर सकते हो एसईओ में भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप काम कर रहे हो मिनिमम भी, अगर क्लाइंट 20,000 पर मंथ भी दे रहा है, तो अप्रोक्स 60 to 80,000 के आसपास आपको मंथली पेमेंट आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब धीरे धीरे क्या करो, पैसिव इनकम को बिल्ड करना। वो तो देखो आपका हो गया कि हम मंथली मेरे को इतने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। अब पैसिव इनकम बिल्ड करो कि अगर यार कभी क्लाइंट कम हो गए, तो ये तो मेरा जो मंथली 80,000 आ रहा है वो तो कम हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करने के लिए आप पैसिव इनकम बिल्ड करना शुरू करो। तो देखो, सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं, मैंने क्या किया ना, साथ में एफिलिएट मार्केटिंग किया। जैसे ही मेरे को एक बेस मेरा बन गया, तो मैंने क्या किया, फिर से वही मेरा जो पुराना दिमाग में था, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया और साथ ही ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, एक इंटर्न को हायर करके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एफिलिएट मार्केटिंग से मेरे को कमीशन आने लगे, है मेरी एक वेबसाइट अभी भी रन हो रही है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने एक पैसिव इनकम को बिल्ड कर लिया। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते, ब्लॉगिंग कर दो, ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, कुछ और करो, बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्सेस हैं, ठीक है, तो आप वो उनको यूज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारा जो स्टेप 5 है, ठीक है, स्केलिंग एंड ग्रोथ। अब देखो, एक ही जगह पे लगातार नहीं चल सकते, ठीक है। अगर एक ही जगह पे चलोगे ना, तो आपको वो फील ही नहीं आएगा कि आप कुछ कर भी रहे हो, ठीक है। तो एक बार ना इनकम आनी जब स्टार्ट हो जाए, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने किया था कि अपने जो टास्क है उसको ऑटोमेशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और साथ में सर्विसेज सेल करनी शुरू कर दी और उसको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि और क्लाइंट्स मैं हैंडल कर सकूं और मल्टीपल स्ट्रीम्स को क्रिएट कर सकूं। जैसे कि मेरे पास जो एसईओ के क्लाइंट्स थे, ठीक है, एसईओ के क्लाइंट्स थे, उनको लीड्स की भी जरूरत पड़ती थी, ठीक है, लीड जनरेशन की सर्विस की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो मैं क्या करता था, आउटरीच करता था। धीरे धीरे मैंने फेसबुक सीख लिया, देन मैं ही उनको प्रोवाइड करने लगा, ठीक है। देन जो एसईओ क्लाइंट्स हैं, उनको और भी बहुत सारी सर्विसेज की नीड होती है, ठीक है, सिंपल सी बात कर दो, जैसे कि ब्लॉग के लिए कंटेंट, ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे वो सब चीजें आउटसोर्स करने लगा, ठीक है। मैं ही प्रोवाइड करता था, उसको आउटसोर्स कर लेता था, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता था, मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर पाता था, ठीक है। तो ये कुछ मतलब आप बेसिक में अगर हो, अगर आप स्टार्टिंग फेज में, तो आप ये कुछ स्टेप बाय स्टेप्स ये फॉलो कर सकते हो। इसके ना आप अगर एक इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस वे में चलोगे ना, लेकिन तो आपको एक आप ना अपने एक फ्रीलांसिंग का जर्नी है, या जो आप अपना आपका जो ड्रीम है उसको सक्सेसफुली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग जर्नी को शुरू करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में बस लिख दो स्टार्ट। तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि यार कितने बंदे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रही है। तो दोस्तों, ऑनलाइन पैसा कमाना पॉसिबल है, बस सही एक माइंडसेट होना चाहिए और स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ तो यार ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक एक्शन एंड कीप हसलिंग।